ये जो इंस्टेंट नूडल हैं जो सबको पसंद आते हैं, उसमें से बनाते हैं एक मज़ेदार सी इंस्टेंट नूडल की पैटी। सबसे पहले इंस्टेंट नूडल की पैटी बनाने के लिए ये नूडल्स को मुझे ऐसे ही पकाना है बिना मसाले के। नूडल्स पकाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी गरम कर दिया है और इस बार ये नूडल्स को पानी में डाल के सच में हम 2 मिनट ही पकाएंगे। वैसे ये नूडल्स ना जब हम ऐसे ही खाते हैं तो 2 मिनट में कभी नहीं पकते हैं, पर ये वाली रेसिपी में सच में ये नूडल्स सिर्फ 2 मिनट ही पकाने हैं क्योंकि थोड़े से कच्चे रखने हैं। अब ये नूडल्स तो जैसे हमें चाहिए वैसे ये पक चुके हैं। मैं इसको एक छन्नी में निकाल लेती हूँ। अब ये नूडल्स को मैं साफ़ पानी से धो लेती हूँ ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए और नूडल्स ओवर कुक ना हो जाए, एक्सेस पानी निकल जाए। इसके लिए मैंने नूडल्स को थोड़ी देर टिश्यू पेपर में डाल दिया था, ये जो किचन टॉवेल आता है ना उसमें, तो सारा एक्सेस पानी इसने सोक कर लिया है। अब पैटी बनाने के लिए ये नूडल्स में मैं ऐड कर देती हूँ कुछ सब्जियाँ। मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का एक गाजर लिया हुआ है, ये हरी वाली प्याज ली हुई है और कुछ धनिया लिया हुआ है। सब्ज़ी आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसमें कैबेज भी बहुत अच्छी लगती है, शिमला मिर्च अच्छी लगती है। अब ये जो नूडल्स के साथ ही जो मसाला आता है वो मैं ऐड कर दूंगी। मैंने 2 पैकेट नूडल्स के लिए थे तो 2 पैकेट मसाले के भी हम ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर बाइंडिंग के लिए ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। आप चाहो तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनफैक्ट बेसन भी बहुत अच्छा लगता है। 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर ले लेती हूँ। थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी। वैसे तो नूडल्स के मसाले में नमक होता ही है, पर हमने कॉर्नफ्लावर डाला है इसलिए थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और मैं ऐड कर देती हूँ मिर्ची का पाउडर। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हाथों की मदद से मिक्स करते हुए सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। और अब छोटा छोटा पोर्शन मैं इसमें से काट लूँगी। उससे पहले मैं हाथों में थोड़ा सा तेल लगा दूँगी। ये देखिए, ऐसे हम छोटी सी एक पैटी बना लेंगे। आप चाहो तो बॉल शेप भी बना सकते हो और फिर डीप फ्राई भी कर सकते हो। मुझे डीप फ्राई नहीं करना है इसलिए मैं आज पैटी वाला शेप बना रही हूँ। ये नूडल्स की सारी पैटी तो मैंने बना ली है और अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स में रोल कर रही हूँ। क्योंकि मैं आज शैलो फ्राई कर रही हूँ इसीलिए हल्का सा ब्रेड क्रम्स में रोल कर रही हूँ। पर अगर आप डीप फ्राई करने वाले हैं तो कॉर्नफ्लावर की एक स्लरी बना के फिर उसमें डिप करके डीप फ्राई करिएगा, वरना कभी कभी वो खुलने का डर रहता है। ब्रेड क्रम्ब से तो सारी पैटी कोट हो चुकी है एंड इट्स टाइम टू शैलो फ्राई। अब मैं एक पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेती हूँ क्योंकि हम सारी टिक्कियाँ एक साथ ही शैलो फ्राई करेंगे। हम ये टिक्कियों को मीडियम फ्लेम पे आराम से फ्राई करेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर से वो कॉर्नफ्लावर कच्चा कच्चा मुंह में आएगा। अब ये टिक्कियों को मैं एक बार पलट देती हूँ। ये ऊपर एंड नीचे से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म नूडल्स की टिक्कियाँ तो रेडी है। वैसे तो ये टिक्कियों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आज सर्व कर रही हूँ इसको टमाटो केचप के साथ। तो लीजिए, तैयार है इंस्टेंट नूडल्स से बनी हुई मज़ेदार सी पैटी। इतनी मज़ेदार लगती है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट। सुपर।